Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on accounting ratio. तो इसमें कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपको निकालना है. डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख रुपए दे रखा है, 18 लाख दे रखा है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों को मिला के 24 लाख हो गया. रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख. तो आपको निकालना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. तो इस केस में आप क्या करोगे ना, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है तो आप डेट इक्विटी रेशियो से गाड़ी स्टार्ट करोगे. तो डेट टू इक्विटी रेशियो का आंसर क्वेश्चन में दे रखा है. एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से यूज कर रखा है डेट अपॉन इक्विटी. तो दैट इज इक्वल टू डेट होता है आपके 2/1 डेट टू लॉन्ग टर्म लोन. डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन. ये शॉर्ट टर्म लोन डेट में नहीं होता. टोटल डेट में लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन दोनों को इंक्लूड करके होता है. तो नीचे आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स. तो इसके बाद जो वैल्यूज दे रखे हैं वो वैल्यूज पुट करो. दैट इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों को मिला के होता है डेट. तो उसके नीचे फिर शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा. तो अभी क्या करेंगे ना, वैल्यू पुट कर देंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये दोनों दे रखा है ना क्वेश्चन में, और ये दे रखा है 2:1, ये भी दे रखा है डेट टू इक्विटी रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो. तो ये 2/1 ये पुट कर दिया इधर. तो 2/1 पुट कर लिया. और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये हो गया आपके 18 लाख प्लस 6 लाख 24 लाख. और ये 2 आप इधर ले आए शेयर होल्डर्स फंड्स में, और शेयर होल्डर्स फंड्स इधर ले आए. मतलब साइड चेंज करने से जो डिवाइड होता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वो डिवीजन में आएगा. तो फिर एम्प्लाइज दैट शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 24 लाख बाई 2 12 लाख. शेयर होल्डर्स फंड्स होगा 12 लाख. तो आपके शेयर होल्डर्स फंड्स निकल गया. तो शेयर होल्डर्स फंड्स इज योर इक्विटी. और डेट तो ऊपर दे रखा है, ये डेट, ये दोनों ये डेट दे रखा है. डेट अपन इक्विटी. इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोलते हैं. और आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे मजेदार बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है. रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड या इक्विटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज कुछ कर देगा. तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में डेट अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट यही वाला डेट है जो दे रखा है 18/6/24. और कैपिटल एम्प्लॉयड होगा डेट प्लस इक्विटी. तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ. लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स. तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये 18 लाख प्लस 6 लाख, 18 प्लस 6 24 लाख. न्यूमरेटर में 24 लाख ऐड करेंगे, डेनोमिनेटर में भी 24 लाख ऐड करेंगे डेनोमिनेटर में, क्योंकि 24 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. और हमारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो इट इज लाइक दिस. अपना शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स प्लस उधार का कैपिटल, ये है लोन कैपिटल. और ये 12 लाख होता है अपना कैपिटल. ये दोनों को मिला के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है. ये लोन कैपिटल है, ये भी लोन कैपिटल है, ये कैपिटल और ये शेयर कैपिटल है. तो अभी हम टोटल करेंगे. दिस इज 24 लाख बाई 36,60,000. ये है 24 और 36. इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है. यू सी दिस वन, इट इज 36 लाख. तो एक 6 आ गया, मैं ठीक कर देता हूँ इसको. नाउ इट इज सिंपली 36 लाख. यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा टाइपिंग एरर में आ गया था. तो 24 लाख बाई 36 लाख. यू सी दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दिस इज डेट. डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट. तो दिस इसको इस टू में एक्सप्रेस करेंगे रेशियो में. दैट इज इक्वल टू 0.67:1 and this is all about your answer.